नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अविनाश और स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मैजिक स्टडी होम में। जैसा कि हम लोग ब्लड रिलेशन का चैप्टर कर रहे थे, ब्लड रिलेशन में हमने 2 वीडियो कर चुके हैं। ब्लड रिलेशन के 2 वीडियो में पहला वीडियो कॉन्सेप्ट का था, दूसरा वीडियो भी कुछ कॉन्सेप्ट का था और दूसरे वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेशन करेंगे और आज से प्रैक्टिस सेशन ही चलेगा। हम जितने ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे उतना हम जितना पॉसिबल हो सकेगा हम उतना क्वेश्चन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे एज यूजुअल जितना भी क्वेश्चन हो सके। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है क्वेश्चंस और क्या है आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास आ चुका है पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्या इन्फॉर्मेशन देखिए। ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है, बताएं कि ए की माँ बी की माँ की कौन है। तो ऐसे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है, आपको इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट करना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को बनाना है। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आप देखिए किसके बारे में कहा जा रहा है, किससे आपको रिलेशन ढूंढना है। ठीक है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिससे आपको रिलेशन फाइंड करना है वो आपको पहले पता करना होगा। तो आप देखिए कि ए ने बी से कहा, आगे पढ़ेंगे, ए ने बी से कहा कि बी की माँ, यानी कि हमें रिलेशन किससे, बी से फाइंड करना है और ए से भी फाइंड करना है, दोनों को मिला करके करना है। पहले तो बी का रिलेशन जो है, बी का जो दिया हुआ है उस रिलेशन को आप क्लियरली यहाँ पे डायग्राम बना ले, यानी कि बी की माँ क्या कहा जा रहा है, बी की माँ। तो यहाँ बी होगी या होगा, बी की माँ, माँ का प्लेस कहाँ होगा, ऊपर में होगा, क्योंकि एक पीढ़ी ऊपर होगी इससे माँ, एक पीढ़ी इससे ऊपर होगी। तो माँ के लिए मैंने बताया था आपको माइनस लेना है। ठीक है, आप माइनस ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आगे पढ़िए कि ए की माँ की सास है, ए की माँ की सास है, बी की जो माँ है वो ए की माँ की सास है। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ पे नीचे में ए होगा, ठीक है, ए होगा और ए की माँ हो जाएगी यहाँ ऊपर में, क्योंकि माँ एक प्लेस ऊपर होगा, माँ पिताजी सब एक पीढ़ी ऊपर होते, इसलिए यहाँ पे एक पीढ़ी ये ऊपर चला जाएगा। तो ए की माँ हो गई ये, और ए की माँ की कौन है, बी की माँ उसकी कौन है, सास है। तो ये सास है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, तो बताएं कि ए की माँ, ए की जो माँ है, ये ए की माँ है, वो बी की माँ, बी की माँ ऊपर है, ये कौन है। तो आप देखिए यहाँ पे ये दोनों, अगर ये पुरुष होगा तो हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हो जाएंगे, ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे। तो आप देखिए अगर ये बी की माँ कोई है, ठीक है, बी की माँ है और फिर बी की माँ और ये दोनों आपस में हस्बैंड वाइफ है, तो ये जो इसकी पत्नी हुई वो ये इसकी क्या हुई, बी की माँ की क्या हुई, पतोहू हुई ना, पतोहू हुई। तो पतोहू इसका आंसर होगा। ठीक है, बाद बाकी जो भी ऑप्शन है वो सभी गलत है और ए इसका पुत्र या पुत्री हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है, देखिए क्या है इसमें और क्या इन्फॉर्मेशन है, कैसे इसको टैकल करेंगे। क्या लिखा गया है, डी के का भाई है, एम के की बहन है, एम के की बहन है, आर डी का पिता है और एस एम की माता है। तो के का आर से क्या संबंध है। ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया है कि पहले शुरुआत में आप डायग्राम बना करके ही कोशिश करें, डायग्राम बना करके आप करोगे आपके सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, जल्द से जल्द आप कर लोगे। और जब भी डायग्राम आप बनाएं, ठीक है, जब भी आप डायग्राम बनाएं तो सोचें कि वो डायग्राम आपका जो आपका डायग्राम हो रहा है वो आपके स्टेटमेंट से, जो आपका क्वेश्चन है उससे मैच करना चाहिए। अगर डायग्राम स्टेटमेंट से मैच नहीं करता है जो क्वेश्चन में पूछा गया है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत आएगा, इसलिए स्टेटमेंट से मैच करके जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं। क्या लिखा हुआ है, डी के का भाई है, डी के का भाई है, डी भाई हो गया के का, लेकिन अभी हमें के का पता नहीं है रिलेशन, के बहन है इसकी या फिर भाई है, ये हमें अभी पता नहीं है, इसका जेंडर अभी क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अभी जेंडर क्लियर नहीं है, ये तो या तो प्लस या माइनस हो सकता है, माइनस या प्लस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि गर्ल या बॉय दोनों हो सकता है। मैंने आपको बताया है मेन के लिए यानी कि पुरुष के लिए प्लस लेंगे और औरत के लिए माइनस लेंगे। ठीक है, लेकिन इसका के का हमें जेंडर अभी क्लियर नहीं है कि ये औरत है या फिर पुरुष है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एम के की बहन है, एम बहन है, आपको डायग्राम इसी के अनुसार बनाना है। एम बहन है, लेकिन अभी भी के का हमें रिलेशन पता नहीं है कि के बहन है एम की या फिर भाई है, इसका रिलेशन कुछ पता नहीं है। ठीक है, तो अभी ये सस्पिशन बना ही हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आर डी का पिता है, तो आर डी का पिता, पिता का क्या हो जाएगा, पिता एक पीढ़ी ऊपर होते हैं, तो आर यहाँ पे पिता हो गए। ठीक है, तो आप देखिए ये तीनों इनके बच्चे हैं, या तो ये गर्ल होगी या फिर बॉय होगा, और ये तो पता है कि ये बॉय है ये गर्ल है, तो ये तीनों के पिता हो गए। अगर ये डी का पिता आर है तो ये के का भी पिता होगा आर, एम का भी पिता होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए, और एस एम की
माता है, एस एम की माता है, तो वैसे ही यहां भी चलेगा, एक पीढ़ी ऊपर माता होगी। तो आप देखिए अगर एस एम की माता होगी और ये तीनों आपस में भाई बहन हैं या फिर ठीक है भाई बहन है, तो एस एम की अगर माता होगी तो एस के की भी माता होगी, एस डी की भी माता होगी, और डी का पिता आर है, तो ये दोनों आपस में इसका रिलेशन क्या हो गया, हस्बैंड वाइफ का हो गया ना, आपस में इनका रिलेशन हस्बैंड वाइफ का हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है के का आर से क्या संबंध है, के का आर से क्या संबंध है। आप ये बताइए, आर तो पिता है लेकिन के का संबंध क्या आपको पता चल रहा है, आर तो यहां पिता है लेकिन के का संबंध आपको पता है, के का संबंध आपको कुछ नहीं पता है, या ये के जो है आर का पुत्र या फिर पुत्री दोनों हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसमें से, पुत्र या पुत्री, क्योंकि इसका जेंडर हमें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप इसको बैक करके देख लें, और अगर उससे भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुत्र या पुत्री, ठीक है। और आप ऐसे डायग्राम को क्या करें, डायग्राम को आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख करके, ठीक है, इस डायग्राम को पहले तो क्वेश्चन को आप लिख लें और उसके बाद डायग्राम खुद से बनाने की कोशिश करें और स्क्रीनशॉट ले लें वीडियो के दौरान, और उसके बाद फिर आप बना करके मैच करें कि आपकी गलती कहाँ है या फिर आपने सही बनाया है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता के एकमात्र पुत्र हैं, तो मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट ले, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद खुद से अटेम्प्ट ले करके देखें, ठीक है। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसको करता हूँ, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से बनाना है, अगर नहीं आए तो फिर सॉल्यूशन देखना है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को पहले तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन को आप रीड करिए और उसके बाद जैसा मैं कहता हूं कि डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना करके इसको चेक करिए। डायग्राम बनाने से क्या हो जाता है, हमारा क्लियर हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। डायग्राम अगर आप बना लिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका आंसर बिल्कुल 100% सही होगा, ठीक है। चेक करते हैं। चलिए, यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता, तो चलिए ये देखिए राजीव के पिता, राजीव यहाँ होगा, ठीक है, राजीव के पिता इनसे एक पीढ़ी ऊपर होते हैं, तो यहाँ राजीव के पिता हो गए। मैं लिख ही देता हूँ राजीव के पिता यानी कि प्लस, ठीक है। यदि मोहिनी कहती है कि राजीव के पिता मेरे पिता, किसके पिता, मोहिनी के पिता, तो मोहिनी यहाँ हमने ले लिया, मोहिनी के पिता, ठीक है, मोहिनी के पिता के एकमात्र पुत्र है। अगर मोहिनी के पिता का एकमात्र पुत्र राजीव का पिता है, कहने का मतलब ये है इसका, यानी कि मोहिनी के पिता का एकमात्र पुत्र कौन है, ये राजीव का जो पिता है वही मोहिनी के पिता का एकमात्र पुत्र है। एकमात्र पुत्र कहने का मतलब ये हो गया, मैंने आपको बताया था कि जब भी एकमात्र यूज किया जाए वर्ड तो उसका मतलब ये हो गया कि उसका एक ही बेटा है, ठीक है। या फिर अगर बेटी का बात किया जाए, पुत्री का बात किया जाए, तो इसका मतलब यह है कि उसकी एक ही पुत्री है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है राजीव का जो पिता है वो मोहिनी के पिता का एकमात्र पुत्र है, तो मोहिनी और राजीव के जो पिता हुए वो आपस में भाई बहन हो गए, आपस में भाई बहन है। तो जो मोहिनी के पिता हैं वही राजीव के पिता के भी पिता है, ठीक है। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है कि मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है, मोहिनी का राजीव से क्या संबंध है। तो आप बताइए, मोहिनी के पिता की बहन, सॉरी राजीव के पिता की बहन राजीव का क्या लगेगा, राजीव की क्या होगी, तो मोहिनी जो है, मोहिनी राजीव की बुआ लगेगी, ये बुआ हो गई, और राजीव क्या हो गया, भतीजा हो गया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप फिर से इसको बैक करके देख लीजिएगा, ठीक है। और नहीं क्लियर है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके फिर वापस बताइएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इससे पहले हमने एक और क्वेश्चन किए थे, वो आपको इन्फॉर्मेशन बेस्ड था, लेकिन अब क्वेश्चन धीरे धीरे जो है टफ होते जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपसे मॉडरेट करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। मॉडरेट करके पूछने का मतलब ये हो गया कि कुछ इन्फॉर्मेशन बेस्ड भी रहेगा और उसमें कुछ छिपी हुई बातें भी उसमें होगी, मतलब कि हिडन बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन और क्या है उसका आंसर। यदि ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, वाई की माँ जेड है, पी बेटा है जेड का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेकर के आप खुद से करने का प्रयास करें, ठीक है।
तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसको आप बनाए खुद से, और नहीं हो पाए तो फिर आप सॉल्यूशन उसका देखें। तो चलिए करते हैं इसको। जो जो इन्फॉर्मेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया भी है कि जो जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, पहले आप उस इन्फॉर्मेशन का यूज करें और उसके बाद उसका डायग्राम बनाएं। ए बेटा है क्यू का, ठीक है, ए बेटा है क्यू का, तो क्यू का प्लेस कहाँ होगा, क्यू का ऊपर होगा, ठीक है, और क्यू का बेटा है ए बेटा है क्यू का। अभी हमें क्यू का जेंडर पता नहीं है, ए का जेंडर पता है कि ये ए जो है क्यू का बेटा है। आगे पढ़ेंगे, क्यू और वाई बहन है, क्यू और वाई बहन है। इसके कहने का मतलब ये है कि क्यू और वाई बहनें हैं, ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि क्यू और वाई दोनों क्या है, बहनें हैं। क्यू और वाई ये भी बहन है और वाई भी लड़की ही है, ठीक है, तो क्यू और वाई बहन है और ए की माँ है क्यू, ठीक है। आगे वाई की माँ जेड है। चलिए और क्या निकल के आता है बात कि वाई की माँ जेड है, तो माँ का प्लेस यानी कि पीढ़ी एक पीढ़ी ऊपर चला जाएगा, तो वाई की माँ जेड है, ठीक है, वाई की माँ हो गई जेड। आप यहां देखिए, फिर ए की माँ हो गई क्यू, और ये दोनों आपस में क्या है, बहनें, ठीक है, ये दोनों आपस में क्या है, बहनें हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है डायग्राम। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा गया है कि पी बेटा है जेड का, पी बेटा है जेड का, तो पी का प्लेस इसके बगल में भी रख सकते हो आप, बेटा है जेड का, जेड से एक पीढ़ी नीचे हो जाएगा, बेटा का एक पीढ़ी, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट में कि बेटा का पीढ़ी एक पीढ़ी नीचे होता है, फिर पोते का पीढ़ी आपसे 2 पीढ़ी नीचे होता है। ऐसे ही जेड का बेटा है अगर पी, तो ये एक पीढ़ी इससे नीचे हो जाएगा, तो इसका प्लेस या तो यहाँ हो सकता है या फिर आप क्यू के बगल में भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गया आपस में, भाई बहन। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि पी क्यू और वाई ये तीनों आपस में भाई बहन हैं, ठीक है। तो अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब आप कथन सर्च करना शुरू करें। आप देखिए ए और पी चचेरा भाई बहन है, तो आप देखिए ए यहाँ है और पी क्या चचेरा भाई बहन हो सकता है। यहाँ तो देखिए आप क्यू और पी आपस में भाई बहन है, तो इसका तो कोई कंसेप्ट होता ही नहीं है, क्योंकि ये एक पीढ़ी नीचे है, तो भाई बहन का तो कंसेप्ट इसमें होगा नहीं, क्योंकि एक पीढ़ी जब नीचे होता है तो या तो वो बेटा होगा या भांजा होगा, ठीक है, ये कुछ हो सकता है, या भतीजा होगा, लेकिन भाई बहन का तो कॉन्सेप्ट होगा नहीं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पहला वाला हमारा गलत हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ए का चाचा पी है, ए का चाचा पी है। अब ये बताइए कि पी और क्यू आपस में भाई बहन है, तो ए कभी भी, ए का चाचा कभी भी पी हो सकता है क्या, चाचा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जब भाई बहन है तो ये इसका मामा हो सकता है, चाचा बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि पी ए का क्या है, मामा है, ठीक है, क्योंकि क्यू इसकी माँ है और क्यू बहन है पी की, तो पी की जब बहन क्यू है तो ये दोनों भाई बहन है, तो ए का जो पी के साथ संबंध होगा वो मामा और भांजा का होगा। तो आप देख लीजिए मामा और भांजा का संबंध कौन से ऑप्शन में मिल रहा है, तो आप देखिए ये सेकंड वाला भी नहीं होगा, ठीक है, ये थर्ड वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, पी और वाई बहन है क्या, पी यहाँ तो भाई है, वाई तो बहन है, लेकिन पी यहाँ पे भाई है, तो पी भाई और बहन हो सकता है, लेकिन बहन बहन तो नहीं हो सकता है, दोनों बहनें नहीं है, ठीक है। ये आपका सेकंड वाला भी गलत है, और ये फोर्थ वाला जो है सही है, क्योंकि थर्ड वाला भी गलत है, अभी आपने देखा। आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये सॉल्यूशन हो गया आपका, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं जिस प्रकार से, ऐसे ही अपना प्यार आगे भी हमारे वीडियोस को देते रहेंगे। तो दोस्तों फिर से मैं यही आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को शेयर करें और अपने सजेशंस और अपने जो भी आपके सुझाव हैं वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।